जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14 नवंबर 2023 की थर्ड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है और बटे या इस वाले कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखो 9 पुरुष और 6 महिलाएं, तो और किसके साथ लगाए, 9 पुरुष के साथ लगाया ना, तो 9 अपॉन यहाँ कितने पुरुष हैं, 4। ठीक है, अब महिलाएं या और बटे या यानी कि 6/8। ठीक है, ब्रैकेट बंद इंटू एक्स बराबर कितने दिन, 12 दिन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 24, तो 4 की भाग देंगे 24 से, 4 छंग 24 यानी कि 6 नेम 54 हो जाएगा। और 8 तियाँ 24, 3 छक 18 इंटू एक्स बराबर 12। अब ये हो जाएगा 54 और 18 72 बटे 24। ये काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इतना कट के सब 3 आया और ये भाग दे देंगे उधर जाके तो एक्स बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4। बी वाला ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी का हिस्सा तथा उसकी बेटी का हिस्सा और बेटी का हिस्सा तथा उसके बेटे के हिस्से दोनों ही 1:4 के अनुपात में हैं। यदि पत्नी को बेटे से 5,000 कम मिलते हैं तो कुल संपत्ति का मूल्य क्या है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी का हिस्सा, उसके बेटी का हिस्सा यानी कि पत्नी वाइफ और बेटी डॉटर, और सन दे रखा है इसमें। ठीक है, तो तीनों का रेशियो बनाएंगे। तो तीनों में मतलब दोनों में 1:4 के अनुपात में दे रखे हैं। इसका भी 1:4 है और पुत्री और पुत्र का भी। ठीक है, 1:4 है, तो इसको भर देंगे खाली जगह को। ये हो जाएगा 1, ये 4, ये हो जाएगा 16। ठीक है, इधर लिख देंगे इसको 16। अब क्या कह रहा है, यदि पत्नी को बेटे से 5,000 कम मिलते हैं, वास्तव में कितने कम मिल रहे हैं, 15 कम मिल रहे हैं। 15 तो कम मिल रहे हैं पत्नी को बेटे से, तो 15 की वैल्यू कितनी है, 5,000। 5,000 बटे 15 हमें निकालना क्या है, संपत्ति का कुल मूल्य। 4, 16, 4, 20 और 21 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो काटो 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे, ये 1,000 बार में कटेगा। 1,000 इंटू 7 इंटू 7,000 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एक संख्या 8 है और एचसीएफ और एलसीएम का योग 52 है, दूसरी संख्या क्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, यानी कि जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 12 गुना है, तो यानी कि एचसीएफ 1 है और एलसीएम हो जाएगा 12। ये तो कह रहा है क्वेश्चन। एक संख्या 8 है और एचसीएफ और एलसीएम का योग 52 है, इनका योग 52 है। योग कितना है इनका, 13 हो गया ना, 13 की वैल्यू 52 दे रखी है, यानी 4 गुना, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 4 एकम 4। ठीक है, अब पूछा एक संख्या इसमें 8 दे रखी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना आया 48, एचसीएफ कितना आया 4 बराबर एक संख्या कितनी है 8, दूसरी में निकालनी है। काट दो, 8 छंग 48, 6 चौक 24, 24 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु पर प्राप्त लाभ का परसेंट क्या है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, बराबर है किसके, 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो एस पी अपॉन सी पी क्या हो जाएगा, 45/32 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सी पी 32 है और इसका एस पी 45 है, तो कितने रुपए का लाभ है, 13 का लाभ। किस पर लाभ, 32 पर होगा ना, क्रय मूल्य पर, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1300/32। इसको काट लेंगे। ठीक है, काटेंगे तो ये आएगा 40.605। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई है, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। देखो ये फॉर्मूला ही होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, a/2√3। ठीक है, मेंसुरेशन का। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप क्या है। परिमाप का मतलब होता है ये हो गया त्रिभुज, यानी कि इनकी तीनों जो भुजाएं हैं इसका योग, यही होता है इसका परिमाप। ठीक है, देखो करो क्वेश्चन को। आर दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा ये देखा 343
43। इसका फार्मूला होता है आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या है, क्षेत्रफल है इसका, तो आर की वैल्यू कितनी है, 7 दे रखी है, और क्षेत्रफल कितना है 343 बटे एस। एस क्या है, एस है इसका अर्ध परिमाप। 7 से काटो, 7 कितनी बार में जाएगा, 7 चौक 28, 6 बचे यानी 63, 7 नेम 63। तो एस की वैल्यू कितनी निकल गई, 49 आई। और एस क्या है, एस है अर्ध परिमाप, और हमसे पूछा क्या है, परिमाप। तो अर्ध परिमाप जब 49 है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप इसका डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 98। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि 2,52,500 रुपये की धनराशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो यह धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि इसका मिश्र धन पूछा है। ठीक है, मूलधन मानो उसका 100 रुपये। ठीक है, इसकी रेट है 4.5%, इसका टाइम कितना है 2.5 वर्ष। ठीक है, ऐसा ही निकालने का फार्मूला होता है रेट इंटू टाइम। रेट कितनी है इसकी 4.5, टाइम कितना 2.5 वर्ष, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो 25 पंजे कितने होते हैं, 125 हासिल लगे 12, 25 चौका 100, 100 और 12 112, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 11.25। ये क्या है, इसका ब्याज है। और हमें क्या निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, P अपॉन SI, ये अमाउंट होता है। तो P कितना माना हमने 100, 100 में हम 11.25 जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 11.25 बराबर हो जाएगा 111.25। ठीक है, इसको हटाता हूँ पहले, ये हो जाएगा 111.25। ये किसकी वैल्यू है, ये अमाउंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू में निकालनी है, और हमें मूल्य कितना दे रखा है 2,52,500, ये हमें 100 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 97 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 210 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 79 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी। देखो एक ही दिशा की बात हो रही है, तो ये इसकी चाल है वो हो जाएगी माइनस, 17 में से 9 गए 8, 8 में 7 गए, ये 18। अब ये किस में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, ये आया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब 210 मीटर है, ये जुड़ जाएगी इसकी लंबाई, 0 4 और 1 5, 2 2 4। हमें से पूछा क्या, हमसे पूछा है समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी तो ये है और 40 की कितनी आई है 5 आई है, तो समय निकल के आएगा 90 सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपये है, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ परसेंट क्या है। देखो इसका MP मानो 100 रुपये। ठीक है, जब उसको 20% की हमें छूट मिली है तो उसको वस्तु कितने रुपए की पड़ी, 80 की पड़ी। अब कह रहे हैं यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य पर, ठीक है, यानी कि 100 रुपये में बेचता है, तो कितने का लाभ हो गया, उसे 20 का लाभ हुआ 80 पर। ठीक है, अपॉन 100, 20 चौक 80, 4 की भाग 100 में देंगे तो 25, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने पैसे का 18% खो देता है और शेष धनराशि का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितने रुपए थे। ठीक है, यानी कि x मानो। ठीक है, 18% खो देता है तो 82% उसके बाद बचे होंगे। ठीक है, शेष धनराशि का 87% खर्च करने का, 87% खर्च कर दिए तो उसके बाद 13% बचे होंगे, और वास्तव में उसके बाद 122 रुपये बचे हैं। जब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा। इसका आंसर आप लोगों को होमवर्क में देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीने में 1261 हो जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात करो। देखो अर्धवार्षिक रूप से ब्याज कह रहा है, इसमें अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें ब्याज दी हुई होती जैसे R, ठीक है, तो हम उसे मतलब अर्धवार्षिक करते तो R/2 करते, ये करते ना, लेकिन और जो रेट निकल के आएगी वो न्यू रेट होगी इसकी। इसी पर तो काम करेंगे इस क्वेश्चन में हम। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये हो जाएगा 18 महीने हैं तो 18 महीने। ठीक है, तो ये 6 के 3 स्लॉट बनेंगे ना इसमें, 6 महीने, यानी कि टाइम हो गया 3 साल। टाइम कितना है हमारा 3 साल। ठीक है, तो ये हो जाएगा P, इधर अमाउंट, मूलधन दे रखा है 18,000 और ब्याज है 1261। जब मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो अमाउंट आएगा, तो ये हो जाएगा 9261। ठीक है, ये क्या है, ये है 21 की पावर 3, ये है 20 की पावर 3। ठीक है, अब इस पर क्यूब रूट चढ़ाएंगे,
तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 21, ठीक है, निकाल लेंगे। 1/20 इंटू 100, 20×5 100, ये 5% निकल के आया इधर। लेकिन ये 5% क्या है, ये न्यू रेट है, तो ये हमने अभी लिखा था पीछे कि R/2 बराबर न्यू रेट यानी कि 5, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 10% आएगी, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों की समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई का मतलब होता है SCF, जो दोनों को काट दे। वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 18 से दोनों कट जाएंगे, 24 नहीं कटेगा, ये इसका आंसर नहीं है। सबसे बड़ा यही तो है, इससे बड़ा है फिर 12 से 18 नहीं कटेगा, ये भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, 8 से भी 18 नहीं कटेगा, तो इसका आंसर 6 बचा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, 5 पूछा है, 63 है, ठीक है। औसत संख्या कितनी, 5, 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी, सबसे बड़ी पूछी है। तो 63 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 65, इसके बाद 67, तो सबसे बड़ी यही तो ही 67, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करे। ये भी SCF ही है। देखो 60 से काटेंगे हम, सबसे बड़ी 60 है, तो 90 नहीं कटेगा, ये इसका आंसर नहीं है। अब इससे छोटी कौन सी है, 30 है, 30 से 90 भी कटेगा, 180 भी कटेगा, 240 भी कटेगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का आधार 60% बढ़ा दिया गया है, समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई कितनी % कम करनी। देखो 100 से कितना हो गया, 160, 20×5 100, 20×8 107, यानी कि 5 से 8 हुआ। अब कितना कम करना पड़ेगा, 3 कम, किस पर, 8 पर, तो 100 पे कितना, तो 300/8 यानी कि 37.5%। ये था।